अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। आज चर्चा का विषय जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पिछले महीने 27 जुलाई को उनकी बरसी थी। उनकी बरसी पे हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी मौजूद है, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आइए उनसे बात करते हैं। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी मुझे, शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी मुझे, जरा सी आंख बंद क्या हुई वो कब्र खोदने लगे। एवोल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, यानी हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वहीं वो बड़े हुए, वहीं उन्होंने अपनी फिजिक्स एंड एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। उसके बाद वो 40 साल तक एज ए साइंटिस्ट एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा किए, DRDO के लिए, इसरो के लिए। और उन्होंने एक बहुत ही मेन रोल अदा किया था इंडिया के सिविल स्पेस प्रोग्राम के लिए और मिलिट्री मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था मोरल और साथ ही साथ टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, जो 1998 में हुआ था। डॉक्टर कलाम को ईयर 2002 में रूलिंग बीजेपी की पार्टी, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन की पोजीशन में थी, ये दोनों ने ही रिकमेंड किए थे। डॉक्टर कलाम का नाम ये दोनों ने ही रिकमेंड किए थे। इसलिए डॉक्टर कलाम हिंदुस्तान के 11वें प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए थे। जी, APJ अब्दुल कलाम जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे योगदान दिए उन्होंने, साइंटिस्ट से लेकर के प्रेसिडेंट तक के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट दागा गया था रोहिणी। उसके बाद वो 5 डिफरेंट मिसाइल के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिनके नाम है अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। डॉक्टर साहब जब प्रेसिडेंट थे तो 2005-2006 में डॉक्टर साहब को 6 लाख रुपया महाना सैलरी मिल रही थी। डॉक्टर साहब ने इंडियन आर्मी को एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी दी कि अगर आप एक जंग जीत जाते हो तो रेस्ट नहीं करना। खुदा ना खास्ता अगर दूसरी जंग में फेल हो गए तो हजारों आवाजें उठेंगी कि पहली जंग जो जीते थे वो लक से जीते थे। मैं उन चंद खुश किस्मतों में हूं। मोहम्मद नईम शेख, मेरे करीबी दोस्त मोहम्मद नासिर खान और मेरे फैमिली मेंबर केशव भाई राठौड़, हम तीनों ने डॉक्टर साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे तो हम तीनों ने उन्हें ग्रीटिंग्स किए थे और लकीली हमें उनका ग्रीटिंग्स का रिप्लाई भी मिला। पहला बैलिस्टिक मिसाइल V2 रॉकेट, ये हिटलर की नाजी आर्मी ने बनाया था, जो जर्मनी की थी, और 1944 में उसको इंग्लैंड के शहर लंदन पे दागा गया था। डॉक्टर साहब को कई अवार्डों से नवाजा गया, भारत रत्न, उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर साहब के हिंदुस्तान पे इतने एहसानात है कि ता कयामत तक हिंदुस्तान के शहरी उनकी खिदमात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 27 जुलाई 2015 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेघालय
शिलोंग मेघालय में डॉक्टर साहब अपना लेक्चर दे रहे थे। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। 83 साल की उम्र में डॉक्टर साहब हमें छोड़ के चले गए। हम उनकी ये 5वीं बरसी पे खराज अकीदत पेश करते हैं और जाते जाते मैं कुछ कलमात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब के लिए कि जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले। हम भी डॉक्टर साहब एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं बरसी पे वीआर न्यूज की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।